स्टूडेंट्स कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम इन टेक्स्ट का क्वेश्चन करेंगे आज। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो मैंने आपको कहा एटम के जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, एक होता है, देखो न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, एक तो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और फिर इसी में इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एम्बेडेड होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एक एटम के, यानी कि एटम को डिवाइड करते हैं 3 चीज़ों में, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। फिर हीलियम एटम हैज़ एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट। अब हीलियम एटम है, उसका एटॉमिक मास जो है वो है 4 यूनिट्स। और एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, इसके जो न्यूक्लियस में है 2 प्रोटॉन्स होते हैं। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। देखो हीलियम एटम के पास 2 न्यूट्रॉन्स है। द मास ऑफ एटम इज सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मैंने आपको परसों समझाया था, अगर किसी भी एटम का मास आपको देखना है तो वो होता है सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब आपको वहाँ से ही देकर है प्रोटॉन का जो मास है 2, नाइट्रोजन का हमें निकालना है। तो टोटल जो मास है हमें देकर है 4। तो n इज इक्वल टू 4, ये 2 को यहाँ लेंगे, ये माइनस आएगा, 4 माइनस 2 तो 2 आएगा आंसर, इसीलिए 2 न्यूट्रॉन्स हैं। फिर है व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में कितने हैं, 6, हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो कार्बन एटम की होगी, पहले शेल में मैंने आपको कहा कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर कितने होते हैं उसके बाद 8 आ सकते हैं, लेकिन इसमें खाली अब हमें 4 चाहिए क्योंकि 2 ऑलरेडी आए। अब 6 माइनस 2 कितना होता है, 4, यानी कि सेकंड ऑर्बिट या एल शेल में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कार्बन एटम की होगी वो क्या होगी, 2, 4। पहले कौन सी शेल आती है, के, एल, एम और फिर एन। इसी तरीके से अब सोडियम का है 11, के में 2 आएंगे, एल में 8 आएंगे, अब कितने बचते हैं, 1। तो वो 1 कहाँ आएगा, एम शेल में। 8 + 2 10, 10 + 1 11। तो इसकी जो कन्फर्मेशन आएगी 2, 8 और 1, ठीक है। खाली आप के शेल का रखोगे 2 याद, फिर उसके बाद एल शेल में 8, ठीक है, ये आप याद रखोगे। मैंने आपको समझाया था 2n² आता है, ठीक है। तो n यहाँ 1 है के में, तो यहाँ 2 ही आएंगे, ठीक है। तो एल में n क्या है, 2, ठीक है। जितना जितना आप आगे जाओगे एक एक इंक्रीज करोगे। m क्या है, n 3, ठीक है। तो एल में n है 2, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यहाँ पर 3 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, यानी कि m में 18 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा है जो लास्ट का ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेकिन लास्ट का। अब फिलहाल हमें 11 ही निकालने थे, इसीलिए 2 8 1। इफ़ के एंड एल शेल्स ऑफ एटम आर फुल। अब अगर के और एल जो है शेल है फुल, ये न्यूक्लियस है, के शेल है, एल शेल है, दोनों फुल है, यानी कि के में 2 है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो के शेल ऑक्यूपाई करती है 2, मैंने आपको समझाया था, एल 8। तो इसीलिए के एल शेल जब फुल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 + 8, वो क्या हमें आएगा 10, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एटम के वो क्या होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना।